स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है हमारा चुंबकीय गुण मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। आप जानते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किस में पाई जाती है? यह संक्रमण तत्वों में पाई जाती है। अब हमें इस बताना है कि ये जो चुंबकीय गुण है ये किन कारणों से संक्रमण तत्वों में उत्पन्न होता है, इसको हमें डिफाइन करना और क्लियर करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आप, ये हमारे पास कोई एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के ये वर्तीय कक्ष है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि वर्तीय कक्ष में इलेक्ट्रॉन होता है और जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब ये भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे न्यूक्लियस के चारों ओर वर्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो अपनी कक्षीय गति करेगा। और दूसरा क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा अपनी अक्ष पर भी चक्रण करेगा, ठीक है ना। जैसे कि कौन करता है, जैसे पृथ्वी है ना, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, चक्रण करती है। तो इसके आधार पर हम क्या कहेंगे कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, जो संक्रमण तत्व मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, ये चुंबकीय गुण क्यों पाया जाता है, वो इलेक्ट्रॉन के वर्तीय कक्ष में गति करने के कारण और अपने अक्ष पर चक्रण के कारण पाया जाता है, ठीक है ना, जिसके कारण उसमें चुंबकीय गुण होता है। अब ये बात क्लियर होगी ना कि संक्रमण तत्वों में चुंबकीय प्रॉपर्टी किस कारण उत्पन्न होती है, वो इस कारण उत्पन्न होती है, ठीक है ना। कोई भी हमारे पास इसका आयंस है, देखो स्टूडेंट्स, हमने आपको ये बताया कि कोई भी जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर कक्ष होते हैं, ठीक है ना। परमाणु का कोई भी नाभिक है उसके चारों ओर कक्ष होते हैं, उन कक्षों में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता है। तो गति दो प्रकार से करता है, एक तो इसमें कक्षीय गति करता है, इसमें मतलब कक्ष में घूमेगा, और दूसरा अपने अक्ष पर घूमेगा। अगर नहीं विश्वास है तो आप है ना एक लेना, लट्टू लेना, जिसको पुराने लट्टू कहते हैं, लट्टू को घुमाना, ठीक है ना, पृथ्वी पर घुमाना, तो घूमता है, एक तो गति करेगा, दूर तक मूव करेगा और अपने अक्ष पर भी घूमेगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर। तो जो ये दो गति, अब इसमें क्या समझा आपने, क्या समझा कि जो इलेक्ट्रॉन है टू टाइप गति करता है, मतलब दो प्रकार से गति करता है। एक वो अपनी कक्षीय गति करता है और एक अपने अक्ष पर चक्रण करता है, ठीक है ना। वो हमने लिखा है यहाँ पर कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर कक्षा में कक्षीय गति करता है, ठीक है ना, और अपने अक्ष पर चक्रण भी करता है, जिस कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे पदार्थ में चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं और वह पदार्थ एक छोटे चुंबक, नन्हे चुंबक की तरह व्यवहार करता है, ठीक है ना। उसके अंदर ऐसा कोई भी आयंस होगा संक्रमण तत्वों का या कंपाउंड मतलब यौगिक होगा, तो उसमें ये क्या है कि ये प्रॉपर्टी पाई जाएगी और उस कारण ही, इस इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ही उसके अंदर चुंबकीय प्रॉपर्टी उत्पन्न होती है, ठीक है। क्लियर है ना बात। अब ये आता है, तो इसका जो मूल कारण है, जो चुंबकीय क्षेत्र मतलब उत्पन्न हो रहा है, कि ये दो गति है। कौन सी गति है, ये हमने लिया कक्षीय गति और चक्रण गति। तो इन दोनों के कारण जो उसमें चुंबकीय आघूर्ण होगा, जो चुंबकीय आघूर्ण होगा, ठीक है ना, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो म्यू एक चुंबकीय आघूर्ण इसके कारण होगा, किसके, कक्षीय गति के कारण, जिसको म्यू एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा वो म्यू एस, एस में स्पिन, और मतलब ये अपने अक्ष पर चक्रण के कारण होगा, ठीक है ना। तो अब ये कहते हैं कि जो ये टोटल जो चुंबकीय आघूर्ण है, टोटल चुंबकीय आघूर्ण दोनों गति के आघूर्णों के योग के बराबर होगा, ठीक है। अब न जो हम चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं, ठीक है ना, जो हम चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं, ठीक है ना, तो उसका जो म्यू है चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है ना, ये छूट गया यहाँ पे, चुंबकीय आघूर्ण लिखते हैं इसको, चुंबकीय आघूर्ण म्यू, ठीक है, ये म्यू। तो चुंबकीय आघूर्ण बराबर जो होगा उसका जो यूनिट होगा वो होगा बोर मैग्नेटॉन,
ठीक है, ये होगा बोर मैग्नेटॉन, इसको लिखते हैं हम बोर मैग्नेटॉन, मैग्नेटॉन ये इसका यूनिट होता है, चुंबकीय आघूर्ण का ये यूनिट होता है। तो इसको आप नोट करो। देखो आपने ये देखा कि जो हम स्टडी कर रहे हैं वो किसका स्टडी कर रहे हैं, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्वों के अंदर चुंबकीय प्रॉपर्टी पाया जाता है। तो अब हम टोटल जो चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर है, ये हमने कक्षीय गति के कारण म्यू एल है और प्लस म्यू एस किसके कारण है, इलेक्ट्रॉन का अपने अक्ष के चारों ओर चक्रण करने के कारण है। ठीक है ना, क्लियर है ना। अब आपको हमें ये बताना है कि जो हमारे संक्रमण तत्व है उनमें क्या होता है कि जो n-1d उपकोष, जो n-1d है, तो जो उसके इलेक्ट्रॉन है वे सतह पर रहते हैं और वे प्रकृति के वातावरण के संपर्क में रहते हैं, जिसके कारण जो कक्षीय गति है उस पर प्रभाव पड़ता है और कक्षीय गति वेरी सीमित रहती है। ठीक है ना। क्या जानते हैं कि n-1d या n-1 उपकोष के इलेक्ट्रॉन सतह पर पाए जाते हैं या रहते हैं, सतह पर रहते हैं, जिसके कारण इन पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जिस कारण कक्षीय गति सीमित होती है, कक्षीय गति सीमित होती है, जिस कारण म्यू एल चुंबकीय आघूर्ण, म्यू एल का मान नगण्य माना जाता है। ठीक है ना, जिस कारण उसका म्यू एल कक्षीय गति का जो चुंबकीय आघूर्ण है, कक्षीय गति का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो नगण्य माना जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, चुंबकीय आघूर्ण, कुल जो चुंबकीय आघूर्ण था, जो टोटल हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण का म्यू, ठीक है ना, जो म्यू था वो हो जाएगा, म्यू बराबर हो जाएगा सीधा म्यू एस, ये चक्रण के कारण हो जाएगा। ठीक है ना। अब म्यू एस किस पर निर्भर करता है, म्यू एस जो हमारे पास संक्रमण तत्वों के यौगिक है, ठीक है ना, म्यू एस क्या आता है, जो संक्रमण तत्वों के यौगिक है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे युग्मित है या अयुग्मित है, उन पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। अब आप इस बात को अच्छी तरह बिल्कुल नोट करना है। ठीक है ना, किस पर निर्भर करता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है ना, जिस भी यौगिक या आयन में, संक्रमण तत्वों के यौगिक या आयन में कौन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, तो ये हमारे पास क्या है, चक्रण आघूर्ण ज्यादा होगा। ठीक है ना, और जिनमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं अयुग्मित नहीं होगा, मतलब सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसमें जो चुंबकीय आघूर्ण है वो नहीं होगा, जीरो माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, वो ये कहते हैं कि जो हमारे पास कक्ष होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, एक इधर है, ये युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है ना, तो एक जो इलेक्ट्रॉन है उसका इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है, चक्कर लगाने का जो दिशा है वो क्लॉकवाइज। देखो घड़ी का जो नीडल है, जो सुई है, वो ऐसे घूमता है। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसकी जो गति है वो विपरीत होगी उसके। ठीक है नहीं, जो ये इलेक्ट्रॉन है उसकी एक की गति क्या है, दिशा में होगी जिधर को घड़ी का नीडल घूमता है।
तो एक चुंबकीय आघूर्ण कितना दोनों होगा, जो चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा तो नगण्य हो जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, इसलिए चुंबकीय आघूर्ण वहां 0 होगा, प्रतिकर्षण इनका नगण्य हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूट्रल हो जाएंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करेंगे। इसलिए बोला जाता है कि जो चुंबकीय जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है उनमें कौन सा पाया जाता है, उनमें चुंबकीय आघूर्ण ये 0 पाया जाता है, और जिनमें इस तरह युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना, जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन, ऐसे पदार्थ जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, उसको हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो कोई भी पदार्थ है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं पदार्थ को। एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ, एक अनुचुंबकीय, जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो अनुचुंबकीय होगा, जिसमें सभी युग्मित पाए जाएंगे वो प्रतिचुंबकीय होगा, और तीसरा लौह चुंबकीय होगा। ठीक है ना, इसको उतारो देखो, है ना। तो जो हम संक्रमण तत्वों में निकालेंगे चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है ना, ये जो हमने दिखा चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे तो उसके लिए एक फॉर्मूला होगा। अब चुंबकीय आघूर्ण सिर्फ डिपेंड करेगा म्यू एस पर, उस पर करेगा जब इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर चक्रण करेगा। ठीक है ना, अब मैं इसको आगे लिखता हूं, इसको रेज करो। चुंबकीय आघूर्ण के लिए जो सूत्र होगा, जो फॉर्मूला होगा, वो होगा √n और n+2। ठीक है ना, √n+2। तो यहां पर लिखेंगे आप कि यहां पर n बराबर क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है ना, ये संख्या। और इसके लिए जैसे किस तरह हम निकालते हैं, तो वो इसका एक फॉर्म मैं दिखा दूं एग्जाम्पल। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल देखो, ये चलो ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास स्केडियम है, ये 21 है। ठीक है ना, ये 21 है, स्केडियम संक्रमण तत्व है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। ठीक है ना, तो यहां तक जो होता है वो क्या होता है, ये देखो, जो यहां से 1s2 से लेकर और ये यहां तक, ये होगा, इसका शॉर्ट फॉर्मूला लिख देंगे हम, AR आर्गन होता है, और ये 3d1 4s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। ये दो है इसका। अब इसमें हम क्या कहते हैं, अगर हम इसको लेंगे, ये देखो, ये स्केडियम 2121 है, ये स्केडियम आयन है, और इसको हम 3+ कर देंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो D1 है। देखो, इसमें हम क्या लिखते, ये लिखते इसको 3d1 में कितने थे, ये हमारे पास 5 थे, 1 2 3 4 5, तो ये लिख दो 3d1, और ये हम बनाते 4s। तो 4s में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 3d1 में 1 इलेक्ट्रॉन, ये अयुग्मित। तो इसमें जो डी कोष में इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 पाया जाना। अगर हम लिखते हैं इसको 2+, हम लिखते हैं इसको 2+, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 3d1 हो जाएगा, और ये 4s0 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है ना। अब हमें कहना है कि इसका स्केडियम 2+ आयन का क्या लेना, चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है ना, इस आयन का हमको निकालना चुंबकीय आघूर्ण, ये निकालते हैं हम, चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त करना है। तो सूत्र हमारा जो फॉर्मूला है वो म्यू बराबर √n × n+2 है। ठीक है ना, हमने कहा n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसमें देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, ये 1 है, ये है ना 1, क्लियर 1 है ना, ये तो हमने 4s0 कर दिया, नहीं समझ आता क्लियर। ये देखो, इधर हम बनाते हैं, ये इसका बनाया, ठीक है ना, ये 1 2 3 4, ये सही करना है, करेक्ट,
ये, और ये हो गया 4s। 4s कितना है, 0 है, तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। और ये D1 है, 3D1 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन है, अनपेयर्ड है, मतलब ये अनपेयर्ड है, एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पर म्यू बराबर लिखो आप √1 और 1 + 2, तो ये क्या हो जाएगा √3, ठीक है ना। √3 का मान क्या होता है 1.732, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या आ गया 1.732 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है, ये आ गया इसका चुंबकीय आघूर्ण। तो इस प्रकार हम चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं, ठीक है ना, क्लियर हुआ। अभी और एग्जांपल देते हैं, ठीक, इसको उतारो। देखो स्टूडेंट्स, और एग्जांपल है हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण निकालने का, और एग्जांपल है, ये स्टेडियम था, ये हमारे पास 3+ आयन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे AR, ठीक है ना, और ये क्या जाएगा 3D1 था ना, देखो शुरू में 3D1, अब 3 चला गया, इस बात को समझो। अभी इसको रहने दो, ये 21, इसका लिखो 3D1 4s2 है, क्लियर है ना, नो डाउट। अब इसको लिख दो, मैं स्टेडियम आयंस बनाता हूं 3+21, ठीक है ना, ये स्टेडियम आयन है, ठीक, इसका देखो तो ये क्या हो जाएगा AR, और ये क्या हो जाएगा, ये 3D1 0 हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं क्लियर है समझ में, तो आप समझो D में कितने उपकोष होते हैं, ये देखो D में कितने उपकोष होते हैं 5, 1 2 3 4 और 5, और S में एक ही उपकोष होता है, तो ये 3D है। अब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये खाली है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, ऐसे ये 0 4s 0 कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस स्थिति में इसका जो चुंबकीय आघूर्ण म्यू होगा, अंडर सूत्र होगा n और n+2। अब यहाँ पर कोई युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, n का मान 0 होगा, 0+2, ठीक है ना, तो ये होगा √0 × 2, और 0 का जिसमें भी गुणा करेंगे वो 0 हो जाएगा ना, तो √0 हो जाएगा ना। तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है म्यू का जो मान है 0, ठीक है ना, 0 बोर मैग्नेटॉन होगा, ठीक है ना, क्लियर हुआ, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप निकाल सकते हैं ना इस तरह। अब और देखो नेक्स्ट पास, ये क्या टाइटेनियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक जो होता है एटॉमिक नंबर 22 होता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है 3D2 4s2 होता है, ठीक है ना। तो अब इसमें D में देखो, ये ट्यूब कोष है, ये ट्यूब कोष बनाइएगा आप, ये देखो 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 हो गए, और S का एक ही होता है, तो ये हो गया। अब इसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन D में 2 है, और इसमें 4s में कितने, ये 2 है, ठीक है ना, एक कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसको आयन में चेंज करते हैं, ठीक है ना। अगर मेरे पास टाइटेनियम Sa4+ आयन है, ठीक है ना, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, अब इसके अनुसार कितना है, ये देखो ये हो जाएगा 3D0 4s0, 2 2 4, 4 आयन उसने निकाल दिए, 4 आयन उसने डोनेट कर दिए, क्लियर है ना, डोनेट हो गया। तो अब इसमें कौन बचा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो 0 हो गया, ये देखो नहीं समझ में आया तो क्लियर हो जाएगा। ये मेरे पास क्या डी कक्ष उपकोष है, तो 1 2 3 4 5, ये कितने कक्ष है 5 है, तो इसमें कौन इलेक्ट्रॉन नहीं है, D0 हो गया ना, तो ये 4s, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब में इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 है। तो यहाँ पर n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 0 है, कोई नहीं है। तो जो चुंबकीय आघूर्ण म्यू टोटल होगा, फॉर्मूला क्या था n × n+2, तो इसका मान क्या होगा √n0 0+2, तो वैल्यू कितने आएगा 0, तो बोर मैग्नेटॉन 0, तो चुंबकीय आघूर्ण 0 T4 का, ठीक है ना, टाइटेनियम 4 आयन का, इसका 0 होगा, ठीक है ना। ऐसे हमारे पास वैनेडियम है, अगर वैनेडियम का हम 5+ कर दे, तो इसका भी क्या चुंबकीय आघूर्ण होगा
वो भी 0 बोर मैग्नेट्रॉन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है ना। अब ऐसे आप आओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आप ये देखिए मेरे पास जिंक +2 है, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s0 होता है। तो अब आप यहाँ देखिए जो डीप कोष है उसमें सभी के सभी ये देखो 1 2 3 4 और 5 कर लो, ये 5 कोष हो गए और ये 0 हो गया, ये 4s 0 हो गया, ठीक है ना। ये देखो आप ये इलेक्ट्रॉन 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका हमको वो निकालना बोर मैग्नेट्रॉन, मतलब कि चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। तो ये लिखो चुंबकीय आघूर्ण हमको निकालना है। चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर क्या था हमारा n और n+2, ठीक है ना, n+2। तो ये देखिए कितना हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण म्यू। n क्या था, n था कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर तो कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे पेड़ है ना। तो पेड़ है तो हम क्या करेंगे √ ये 0 n का मान 0 होगा, 0+2 तो इक्वल टू 0, इतना बोर मैग्नेट्रॉन। तो जिंक +2 का जो है जिंक आयन है जिसको ऑक्सीजन संख्या नंबर 2 है, तो उसका भी बोर मैग्नेट्रॉन 0 आया है, चुंबकीय आघूर्ण 0 है, ठीक है ना। और दिखाते हैं आपको, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। उदाहरण देखो अब हम लेते हैं, ये हमारे पास निकिल है। तो निकिल का जो ये लिखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसको AR कर लेंगे और ये हो जाएगा 3d8, ये हो जाएगा 4s2, ठीक है ना। अब समझे इसका निकालो, ये देखो ये कोष है D, ये 1 2 3 4 और ये हो गया 5 और ये हो गया 4s2। इसका इलेक्ट्रॉन भरते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन भरो, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन भरो, ये हो गया। अब इसमें देखो, इसमें करना है हमको, अगर मैं इसको इसमें ऑक्सीकरण कर दूं, इसको आयन में कन्वर्ट कर देता ना, इसको निकिल को हम आयन में कन्वर्ट कर दे 2+, ठीक है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास रहेगा 3d1, ये ले लो, इसको छोड़ देते, इसका आवश्यकता नहीं है ना हमको। तो ये ले रहे 3d8 ये हो जाएगा 4s0, ठीक है ना। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट है, ये s वाले हुए ना, s कर सकती। अब इसको समझो, ये हमारे पास डीप कोष है, ये 1 2 3 4, ठीक है ना, और ये हमारे पास s वाला है। तो कितना इलेक्ट्रॉन बचता है ये भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 0, इसमें कोई नहीं है ना, इसको छोड़ दो, तो 0 हो गया। अब यहाँ पे लिखो n बराबर क्या है, अगर हमको चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, n बराबर कौन है 2, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है 2, ठीक है ना। तो चुंबकीय आघूर्ण का वैल्यू निकालो n × n+2, तो चुंबकीय आघूर्ण √ लिखो, n का मान 2, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना 2, तो ये है 2 + 2, तो ये कितना होगा √2 + 4, ठीक है, 2 और 2 4, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया अपना 4, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 4s से, तो वर्गमूल 2 बाहर कर दो, 2 बाहर √2, ठीक है ना। √2 का मान निकालो, नहीं किसी के याद ने, तो √2 का वैल्यू निकालो। √2 का मान ऐसे निकालते हैं, देखो ये 1 है, ये मतलब कि वह एक ही नंबर है 2। अब इसका निकालना, टेबल चलाते 1 × 1, ठीक है ना, ये 2 2, अगर 2 2 से चलाएंगे ज्यादा 1, तो ये करो कितना लेस हो गया, 2 में से गया 1, ठीक है ना। पॉइंट उतार के 0 उतारो, ऐसे 0 उतारो, तो हम डबल उतारेंगे 0, और 1 का दुगना हो गया 2। अब इसका टेबल चलाओ, ठीक है ना, तो चलाओ 9, तो यहाँ रखो 9,
9 9 81 और 9 18 और 8, ये तो ज्यादा है। चार, ये चलो, ये देखो करके, ये हो जाए 6 और ये इतना 4 4 जा 16, मतलब 4 चौक 16, कैरी ओवर 1 और 4 दूनी 8 1 9, ठीक है ना, इतना बच गया। 10 में 6 गए 4, ये हो गया 4, अब उतार लो 0, 1.4, ये मान लो 1.4 है ना, तो इसका बोर मैग्नेटॉन 2 इंटू अंडर रूट का मान 1.4 रख लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, आगे भी जाएगा वैसे, और नहीं तो इसका अगर आगे करना तो इसका डबल कर दो, ये हो जाएगा इतना, ठीक है ना। अब इसका टेबल फिर चलाओ टेबल, तो ये चलाओ, इसको देखो 3 3 9 और 2 3 6 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 पे चलाओ, 2 2 से 2 2 2 से 4 लगाओ और 2 8 से 16 1 लगाओ और 2 2 4 भी ज्यादा हो जाएगा, तो 1 लगाओ 1, ठीक है ना, 1 पे चल जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 2 8 और 2 हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसको 1 लिख लो। अब अपना इतना ही काम जाएगा, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 और 2, इतने कितने आ जाएगा, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू जिस बच्चे पे नहीं आता है, जिस स्टूडेंट में, वो इस तरह इसका वर्गमूल निकाल लेगा, ठीक है ना, और ऐसे इसकी वैल्यू रख देगा। ओके करेक्ट। अब हम कह सकते हैं, देखो हमें 2 प्रकार के इसमें क्या पाएंगे, 2 प्रकार के ऐसे यौगिक पाए जाते हैं, ठीक है ना, या आयन्स होंगे जो संक्रमण तत्वों के यौगिक आयन होंगे, इस प्रकार के होंगे, या तो उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे या उनमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की, इनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम इनको जो यौगिक कंपाउंड्स, इनके पदार्थ है, उनको 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है ना। कौन कौन होंगे, नंबर 1 होगा हमारे पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ये होगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, किस भाग में बांट देंगे। नंबर 2 होगा अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। नंबर 3 कर देंगे हम लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ। मतलब ये सब किसके आधार पे आया कि अगर इनके संक्रमण धातु के आयनों में इलेक्ट्रॉनों की जो संरचना है, इलेक्ट्रॉनिक जो व्यवस्था है, इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था के आधार पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। आप लिखो इसमें कि इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था के आधार पर हम संक्रमण धातुओं के यौगिक या आयनों को 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 प्रतिचुंबकीय पदार्थ, नंबर 2 अनुचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है ना। ये अब जो इनका जो डेफिनेशन है वो हम आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में देंगे, ठीक है बच्चों। और अगर आपसे यही है, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा आप लाइक और सब्सक्राइब करना और ज्यादा शेयर करना। ओके थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन टॉपिकों को लेकर। ओके बाय।